नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है आज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया ने ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल ट्रीटी छोड़ दी है। पूरी दुनिया में आज के समय यह न्यूज कवर की जा रही है। 1987 में बनाई गई मिसाइल ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, जिसने दुनिया में शांति कायम करी थी, एंश्योर किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया इंटरमीडिएट रेंज वाले मिसाइल जहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये एक दूसरे पर तान के नहीं रखेंगे। ये ट्रीटी अब फाइनली समाप्त हो चुकी है। 1987 से लेकर 2025 तक इस ट्रीटी ने दुनिया को इस बात का आश्वासन दिया था कि ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं बरसाएंगी। बट आज के समय रशिया से एक ही आवाज आ रही है, हम नेटो का भरोसा नहीं कर सकते, हम ट्रंप का भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप के बारे में अब मैं क्या बोलूं, मैं आपको अभी ट्वीट्स दिखाऊंगा जो रशियंस आज के समय कह रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने कैटेगोरिकली भारत और रशिया दोनों को टारगेट किया है ना, और उसके बाद अब दो न्यूक्लियर सबमरीन्स बिल्कुल रशिया के रीजन में जाकर डिप्लॉय कर दी हैं और दुनिया में अनाउंस भी कर दिया है कि हाँ, हमने न्यूक्लियर सबमरीन बिल्कुल रशिया के जो रीजन है वहां पे हमने डिप्लॉय कर दी है। कभी भी अगर मान लो उनको जरूरत महसूस हुई तो वो न्यूक्लियर सबमरीन अटैक कर सकती है। इसके रिजल्ट में रशिया ने कहा कि ठीक है, फिर जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी हमारी यूएसए के साथ, जो दुनिया में शांति बनाकर रखती थी, इस ट्रीटी का अब कोई मतलब बचा नहीं है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है रशिया के रीजन पर। और आप सबको एक नाम याद होगा, अलेक्जेंडर दुगिन। नहीं याद? मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, ये रशिया के जियोपॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। हर एक आदमी का देखिए कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल गुरु, एक इन्फ्लुएंस होता है जिससे इवेंचुअली उसकी एक सोच बनती है दुनिया के बारे में। बाद में ऑफ कोर्स आप बुक्स रीड करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। अलेक्जेंडर दुगिन रशिया के सबसे फेमस जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इनकी जो किताब है, रशिया का हर मिलिट्री ऑफिसर पढ़ता है, उसको पढ़ाई जाती है, लिटरली उसको एक किताब दी जाती है कि ये रशिया की जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, ये रशिया को अचीव करना है। और पुतिन ने काफी बार मेंशन किया है अलेक्जेंडर दुगिन का, काफी इनके इंटरव्यूज हो चुके हैं जहां पर ये रशिया की पोजीशन दुनिया में समझा चुके हैं अमेरिकन जर्नलिस्ट को। रिसेंटली अलेक्जेंडर दुगिन ने ट्रंप के बारे में ट्वीट करी, छोटी सी ट्वीट है मगर वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुगिन ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि मैं अब एक फाइनली बहुत ही ज्यादा दुखद कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूं। आगे लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली मैड। देसी भाषा में कहें, ट्रंप पगला गया है। आगे कहते हैं, इट इज द शेम वी लव्ड हिम। वी में ये ना सिर्फ रशियंस की बात कर रहे हैं, कई लोग जो एक आप कह लो वॉर चाहते नहीं है आज के समय दुनिया में, चाहते नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट और जरा बढ़े। आप अगर अलेक्जेंडर दुगिन की जियोपॉलिटिकल फिलॉसफी देखोगे ना, ये काफी जगह वॉर के अगेंस्ट है। ये नहीं मानते कि वॉर एक बेहतरीन जियोपॉलिटिकल टूल है वो पाने का जो आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। ये डिप्लोमेसी में काफी बिलीव रखते हैं और इनका मानना ये है कि ट्रंप ने जो भी वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि मैं शांति का दूत बनूंगा, मैं शांति कर दूंगा वगैरह, ये तोड़ने वाले हैं। आने वाले समय में ये लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे और ये काफी दुखद बात है। नाउ अगेन, ये मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूं कि व्लादिमीर पुतिन के जियोपॉलिटिकल गुरु क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो रशिया के विचार हो गए, मगर ये जो ट्रीटी है इससे दुनिया में शांति खतरे में कैसे आ जाती है। देखिए 1987 में आईएनएफ न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी जब बनाई गई थी, उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, एक कैरिस्मेटिक लीडर। मैं कई बार सोचता हूं काश यूएसए में अगर राइट विंग लोगों को एक नेता चुनना ही था ना, रोनाल्ड रेगन जैसा नेता चुनते। ट्रंप, आई मीन मैं सच में सोचता हूं कि यूएसए का राइट विंग कितना विवश होगा कि घूम फिर के उनको कोई अगर एक आदमी मिला ना खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने का, तो वो ट्रंप पे जाकर गए। एक ऐसा आदमी जिसपे बहुत सारे फ्लॉज हैं, मगर रोनाल्ड रेगन एक विजनरी लीडर थे। इन्हीं की प्रेसिडेंसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जो बर्लिन वॉल है वो गिराई गई और आज भी किताबें लिखी जाती हैं इनकी प्रेसिडेंसी के बारे में। ये यूएसए को लीड कर रहे थे यूएसएसआर, जी हाँ, उस वक्त रशियन फेडरेशन एज ए कंट्री बना था नहीं, उस वक्त यूएसएसआर था। उसको लीड कर रहे थे मिखाइल गोर्बाचोव। दोनों लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले जो मिसाइल्स हैं, 5500 किलोमीटर की रेंज वाले जो मिसाइल्स हैं, ये हमेशा डिप्लॉयड नहीं रहने चाहिए। कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा तीर है जो आराम से दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा तीर तान के आप खड़े रहे, क्योंकि उससे देखिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉर, मास डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो कल को
ये मिसाइल्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स ये यूज़ ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमेशा दोनों देश अपने जो ये मिसाइल्स हैं 5500 किलोमीटर की रेंज वाले, इनको मास स्केल पर डिस्ट्रॉय कर देंगे और साथ ही साथ इनको हमेशा डिप्लॉयमेंट पर नहीं रखा जाएगा। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद बाय 1991 2700 जो ऐसे मिसाइल्स थे ये डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए। और हो सकता है कि आप मुझसे यहाँ पे एक सवाल पूछे, एक बात बताओ, रशिया यूएस तो इतने दूर है, 5500 किलोमीटर के रेंज वाला मिसाइल रशिया से यूएस पहुंचेगा भी क्या? वेल, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ना। आप अगर वर्ल्ड मैप को देखोगे तो हाँ बिल्कुल, यूएसए और रशिया में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मगर याद रखिएगा, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पार करके ही यूएसए को मार सकता है। रशिया के पास ये भी ऑप्शन है कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, बस यहाँ से ये यूएस पे अटैक कर सकते हैं। बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग सी है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे बेरिंग सी आपको मिलेगा अलास्का और रशिया के बीच में। यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा रशियन मिलिट्री बहुत एक्टिव है। एक्चुअली मैं 2023 से नोट कर रहा हूँ, बेरिंग सी के आसपास रशिया ने बहुत सारे युद्धाभ्यास किए हैं। इनके जो मिलिट्री प्लेन्स हैं कॉन्स्टेंटली अलास्का के आसपास घूमते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए रशिया बेरिंग सी के आसपास इस इलाके में एक मिसाइल रख देता है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये 5500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल का इम्पैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही आराम से रशिया यूएसए का पूरा जो यहाँ पर ये वेस्ट कोस्ट है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैलिफोर्निया जो यूएसए की सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट है, उसके अलावा कई और जो इनकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी की बात नहीं कर रहा, वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ, मैनी स्टेट्स दैट कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय रशियन मिसाइल्स। तो ऐसा कल को ना हो, इसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी। और आप समझ सकते हैं, अगेन देखो, अगर रशिया ये सब कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी आराम से आज के समय ऐसे वेपन्स हैं, दोनों कंट्रीज के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो रशिया को भी हिट कर सकते हैं। और ये तो खैर मैंने बात करी है वैसे यूएस की। अगर मान लीजिए कल को रशिया को हिट करना है, इवन यूके को, तो आराम से 5000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल से रशिया आराम से यूके को हिट कर सकता है। तो अब होने क्या वाला है, ऑल ओवर रशिया आप देखोगे ये 5000 किलोमीटर की रेंज के आसपास के जो मिसाइल्स हैं ये डिप्लॉयमेंट स्टेज पर रखेंगे। कभी भी देखो दुनिया में कल कोई बड़ा इवेंट होता है ना, कोई एक सडनली न्यूक्लियर अटैक हो गया या फिर एक बड़ा मिसाइल अटैक हो गया यूएसए पर, लोग उस वक्त बहुत शॉक्ड होंगे कि सडनली ये कैसे हो गया। बट जब आप जियोपॉलिटिक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, यू स्टेप बाय स्टेप सी कि किस तरीके से हम एक ऐसे दिन की तरफ जा रहे हैं जब ये बड़े मिसाइल्स इवेंचुअली यूज कर दिए जाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव जो रिसेंटली काफी न्यूज में थे, इनकी जो कमेंट्स थी रिगार्डिंग इंडिया, रिगार्डिंग यूएस, इसको लेकर ट्रंप बहुत ज़रा गुस्सा हो गए थे। इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है कि हम लोगों ने मीडियम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को अब डिप्लॉय करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आगे कहते हैं, दिस इज ए न्यू रियलिटी ऑल आवर अपोनेंट्स विल हैव टू रेकन विद, एक्सपेक्ट फर्दर स्टेप्स। और आगे कह रहे हैं आगे जाकर अभी आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में रशिया और भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने वाला है ना। वो बड़े स्टेप्स कौन से होंगे, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स जो रशिया और यूएसए के बीच में कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स बनाकर रखती है जिससे कल को वॉर ना हो, ये तोड़ दिए जाएंगे। दुनिया बिल्कुल वापस 1970s में पहुंच जाएगी जब कभी भी एक वॉर स्टार्ट हो सकती थी, कभी भी एक मास डिस्ट्रक्शन का इवेंट हो सकता था, दुनिया वापस वहां पर पहुंच जाएगी। और अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अजीत डोभाल साहब जो बहुत ही जल्द रशिया जाने वाले हैं, वो रशिया में क्या बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सी अपडेट्स आएंगी अभी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा ना। कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए
डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।